हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे अनुच्छेद हम 40 और 41 देखेंगे, जो कि भाग 4 में 36 से 51 में DPSP, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, ग्राम पंचायतों का संगठन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन। तो आज हम डीपली इसके बारे में जानेंगे, है ना, डीप में जानेंगे, है ना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए इसमें क्या है, पंचायतों का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, है ना। ये हमारा इसलिए आर्टिकल, देखो ये आर्टिकल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हमारे ग्राम पंचायत होते हैं उसके अंदर जो गांव वगैरह आते हैं उनके लिए डेवलप के लिए, है ना। तो ये देखिए राज्य ने ऐसा कदम उठाया जिसके ग्राम पंचायतों संगठन जिसे शासन की इकाई, यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट जो के रूप में लिया, आवश्यक शक्ति प्रदान किया जाएगा, है ना। तो चलिए हम इसके बारे में थोड़ा देखते हैं, है ना, डीपली देखते हैं। तो अनुच्छेद 40 में ये है कि सरकार गाँव को, पंचायत को प्रणाली विकसित करनी चाहिए, ठीक है। देखिए इसमें क्या है कि हमारा गांव, है ना, गांव विकास करने हेतु सरकार कदम उठाई, ठीक है, उठाई, है ना। इसमें देखिए ग्राम स्वराज, विलेज ऑफ सेल्फ रूल के विचार पर आधारित, जो महात्मा गांधी ने बहुत महत्व दिया, ठीक है। नहीं, महात्मा गांधी द्वारा क्या ना कि ये आर्टिकल 40 आया, ठीक है। आपने इतिहास पढ़िएगा, पता चलेगा, है ना। ये भीमराव अम्बेडकर द्वारा, ठीक है, भीम, है ना, जो भीमराव अम्बेडकर थे, है ना, जो संविधान का जनक माना जाता है, ठीक है। पर इन्होंने कहा कि गांधी जी से इन्होंने कहा कि अगर हम पंचायत व्यवस्था लाएंगे तो सब लोग करप्शन करेंगे, खाएंगे और विकास वगैरह नहीं होगा। पर गांधी जी ने नहीं माना। पर ऐसा है, विकास तो कम होता है, प्रधान लोग ज़्यादा खाते हैं, है ना। तब भी ये व्यवस्था लागू हुआ गांधी जी के कहने पे। गांधी जी का कहना ये था कि जब अगर गांव के लोग अच्छे होंगे, सुलभ होंगे, तो वो शहर में जाएंगे तो और अच्छे सुलभ होंगे, है ना। मतलब कौशल होंगे, लोग के विकास होगा। तो अब कभी कहीं देखे होंगे ग्राम पंचायत बहुत अच्छा विकास होता है, तो कहीं कहीं नहीं विकास हो पाता है। तो कहीं नहीं जो हेड होते हैं गांव के, या तो कम पढ़े लिखे हैं, या तो पैसे खा जाते हैं, ऐसे होता है, राइट। कुछ की पॉइंट देखेंगे तो भाग 4 में, जो कि राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में है, जो भाग 5 में, है ना, राज्य नीति निर्देशक तत्व में, और भाग 4 में, है ना, भाग 4। तो भाग 4 में इसमें क्या, संवैधानिक आधार पर अनुच्छेद 40 पंचायती राज्य की नींव रखी खातिर, ठीक है, नब रखनी। इसमें देखिए कुछ महत्वपूर्ण विकास हुआ, डेवलप हुआ, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। ये ग्राम स्वराज गांधी जी का सपना था, मुख्य विचार ग्राम स्वराज, है ना, गांधी जी का सपना था, हमने आपको बता दिया। देखिए कुछ महत्वपूर्ण डेवलप हुए हैं, इसको हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो डेवलप क्या क्या हुए थे, देखिए महत्वपूर्ण लिख दे रहे हैं, महत्वपूर्ण विकास क्या हुए थे। देखिए डेवलप में हुआ था 1957 में, ठीक है। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति एक आई थी, उसमें क्या पंचायती राज की सिफारिश की गई, बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है, याद करिएगा, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा, है ना, ये पंचायती राय की सिफारिश, है ना, सिफारिश की गई, ठीक है। और 1959 में राजस्थान में पहला पंचायत राज नागौर जिले में प्रारंभ हुआ था, ये भी जान लें। 1959 में राजस्थान में पहला पंचायत राज, है ना, चला था, जिला नागौर जिले में, ठीक है, नागौर जिले में प्रारंभ हुआ था,
तो इम्पोर्टेंट हो सकता है। पंचायती राज सबसे पहले कहाँ चला था? नागौर जिले में चला था। राजस्थान में पहला पंचायती राज नागौर जिले में चला था, राजस्थान के नागौर जिले में। ठीक है, आई होप समझ। अब फिर वही बात करें तो 1992, ठीक है, तो 1992 में है अनुच्छेद 243 से 200 सॉरी रॉन्ग जा रहे हैं। 1992 में है ना 73वां संविधान संशोधन, है ना 73वां संविधान, हम आगे बताएंगे संविधान संशोधन। देखिए, हम अगर ज़्यादा बताएंगे तो नहीं समझ, सोच रहे हैं शॉर्ट टाइप में। संविधान संशोधन, इसमें पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, 73वां संशोधन में क्या हुआ? पंचायत तो संवैधानिक दर्जा दिया गया। आई होप आपको ये समझ में आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, इसके बाद हम क्या बोला जाता है, अनुच्छेद 243 और 243 ओ में देखेंगे पंचायतों की संरचना, चुनाव अधिकार, वित्त आदि का वितरण देखेंगे। देखिए 73वां संविधान संशोधन में देखो कुछ की पॉइंट है ना, कुछ जुड़े तथ्य संशोधन में। 73वां संशोधन, संविधान संशोधन है ना 1992 में। ठीक है, कुछ तत्व हैं जुड़े हैं, हमें जानना बहुत जरूरी है। जैसे देखिए इसमें क्या है, ग्राम पंचायत, विलेज लेवल पंचायत समिति, पंचायत समिति, जिला परिषद, सब ये सब जुड़ी है ग्राम है ना। अब वही बात करें, देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जो कि ऑर्गेनाइज है 73 में, थोड़ा इंग्लिश में मैं छोड़िए जाने दो। जो अनुच्छेद 40 में भारत जैसे लोकतंत्र के गांव तथा पहुंचाने की नींव रखी थी। लोकतंत्र की गांव, देखो इसका लक्ष्य था कि जन धन तक शासन पहुंचे। ठीक है, गवर्नमेंट बाय पीपुल एवरी लेवल। ठीक है, आपने अभी देखो कुछ, अभी देखो जो कि हर जगह ग्राम पंचायत बन रहा है, तो देखिए कुछ समय बाद ना एक छोटा से जज बोलते हैं ना, जुडिशरी, छोटा न्यायालय भी होगा पंचायत में, ताकि हमारे भारत मतलब स्कीम लाया है। देखो कोई अगर स्कीम लाता है तो उसके पीछे कोई राज होता है ना। कभी आप गौर किए होंगे, कोई भी स्कीम अगर गवर्नमेंट सरकार लाती है तो उसमें उसके आगे कोई राज होता है। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो, है ना। ठीक है, अनुच्छेद 41 पढ़ेंगे, रोजगार, शिक्षा, जनसहाय का अधिकार। ठीक है ना, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अनुच्छेद 41 देखेंगे। 41 में क्या है, कुछ दशाओं में शिक्षा और लोक सहायता पाना। ठीक है, अब चलिए इसको हम डीपली में जानते हैं। जैसे राइट टू वर्क एजुकेशन, राइट टू वर्क एजुकेशन, है ना, तो पब्लिक असिस्टेंट। ठीक है, अब चलिए कुछ टेक्स्ट समरी में जानते हैं, है ना। टेक्स्ट समरी में है ना, संवैधानिक प्रावधान में जानेंगे। देखिए राज्य द्वारा, बस हम थोड़ा सा लिखेंगे फिर आप समझा दें। राज्य द्वारा, क्योंकि अपनी क्षमता भीतर विकास,
ठीक है, राज्य द्वारा अपनी क्षमता के भीतर विकास, जैसे कि नागरिक को काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, बेरोजगारी, बुढ़ापे, बीमारी का, अपांगत व अन्य कारणों से असमर्थन के लिए भी जन सहायता के लिए पब्लिक असिस्टेंट का प्रदान करने की नीति बनाया। ठीक है, अनुच्छेद 41 ये कहता है कि काम का अधिकार है, शिक्षा का भी अधिकार हमें देना है, जन सहायक। ठीक है, तो हमें किसका अधिकार है? ठीक है, मैं ये भी जानता हूँ। 41 अनुच्छेद, ठीक है, 41 अनुच्छेद में देखिए अधिकार देखो, अधिकार क्या है कि काम का अधिकार में है, काम का अधिकार शिक्षा का है ना, शिक्षा का अधिकार है ना, और बेरोजगारी का अधिकार है, बेरोजगारी उसका भी अधिकार है, सॉरी, असमर्थता के अधिकार है, जन सहायक का अधिकार है ना, शिक्षा का अधिकार है, बुढ़ापे का अधिकार है ना, तो बुढ़ापे का अधिकार, और बीमारी है उसका भी हमें उसका अधिकार, सॉरी, अगर हम बीमार हैं तो उसके लिए एक प्रदान की नीति अब बनाएगा, जैसे कि हम बीमार हैं तो उसके लिए हमें दवा के लिए हॉस्पिटल वगैरह खुला रहता है ना, सरकारी हॉस्पिटल वगैरह, आपको तो पता ही होगा, हर राज्य में हॉस्पिटल है ना। फिर कुछ बात हम इजी सरल शब्दों में समझेंगे। देखो, हमने आपको तो इजी शब्दों में बता ही दिया, 41 अनुच्छेद में अधिकार, ठीक है, हमने 40 बताया, फिर 41 भी बता दिए। तो कुछ इसका मतलब है कि हम ऐसा नीति सरकार बनाए जिसमें कि नागरिक को रोजगार मिले, सबको शिक्षा भी अवसर मिले, और बुजुर्ग, बीमार, बेरोजगार, और उन्हें सरकार द्वारा सहायता मिले, वेलफेयर सपोर्ट। ठीक है, वेलफेयर सपोर्ट इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बुजुर्ग जो व्यक्ति उनको मतलब पेंशन वगैरह देखते हो, तो बुजुर्ग व्यक्ति को पेंशन वगैरह, जो बीमार है उनके लिए हॉस्पिटल वगैरह, बेरोजगार है उनके लिए रोजगार वगैरह, है ना। तो ये क्या है, ये सब क्या है, राज्य की आर्थिक क्षमता है, फाइनेंशियल कैपेसिटी पर निर्भर करता है। देखिए, ये सब क्या है, राज्य की आर्थिक क्षमता, यानी उस राज्य में कितनी बचत हुई है, उस राज्य के लोग कैसे। देखिए, हमारे अभी आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में बेरोजगार भत्ता मिलता था। ठीक है, बेरोजगार भत्ता के तहत 2000 चाहे 1500 मिलता है सबको। ठीक है, तो राज्य में बचत अच्छी है और राज्य का वेलफेयर अच्छा है, तो इसलिए सपोर्ट कर रही है बेरोजगार लोगों को। हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं होता है कि उत्तर प्रदेश में इतने लोग बेरोजगार है कि सरकार को पैसे देते देते कम हो जाएंगे, तो वहाँ राज्य की आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं, फाइनेंशियल कैपेसिटी कम है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ की पॉइंट जानते हैं फ्रेंड, है ना। तो की पॉइंट में क्या, भाग 5 है, राजनीतिक निर्देशक तत्व है ना, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, राजनीति निर्देशक तत्व है, जिसमें कि हमें क्या है, इसमें हमें जानना क्या है, राजनीति निर्देशक तत्वों में देखिए, उद्देश्य है कि नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा और जीवन का यापन का अवसर देना, है ना। गैर नागरिक यानी नॉन रजिस्ट्रेबल को अदालत में लागू नहीं कराया जा सकता, है ना, जैसे कि विदेश वगैरह के लोग के। ठीक है, राज्य की जिम्मेदारी है, राज्य स्टेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि अपनी आर्थिक क्षमता अनुसार बेरोजगार शिक्षा सहायता दे। ठीक, वेलफेयर सपोर्ट या वेलफेयर स्टेट, है ना, कल्याणकारी उद्देश्य। आई होप आपको समझ में आया। 40-41। ठीक है, अब यही 42-41 पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।